अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है और ये हमको मालूम रखना चाहिए कि हमारे बाहरी मुल्कों में क्या हो रहा है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक लाऊं। अपने नॉलेज में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मुझे महसूस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिंपल वेज़ में ये वार का रीज़न बता सकूँ। तो इस वार की वजह क्या है और ये वार क्यों हो रही है, और देखते हैं कुछ आगे और जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ मैं आपके सामने अपडेट्स पेश करता रहूँगा। लेकिन हमको इसके प्राइमरी कॉजेज़ के बारे में मालूम करना है। तो वीडियो को अंत तक या आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि वॉर के डिटेल्स जानने के लिए। तो देखते रहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों शुरू हुआ है ये वार। हम इस वार के बारे में जानना चाहेंगे। हमको बेसिक ये वार क्यों हुई, किस वजह से हुई, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और वो इन्फॉर्मेशन होता है NATO, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनियन है दोस्तों, यूनियन ऑफ 12 कंट्रीज़। ये इसलिए बनाया गया था कि मिलिट्री एड टू ईच अदर, यानी कि मिलिट्री का जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे का हम साथ देंगे। अगर 12 कंट्रीज़ में से समझ लीजिए कि एक कंट्री पर भी अटैक हुआ, यानी कि इसका मतलब है कि 12 कंट्रीज़ पर अटैक हुआ, यानी कि ऐसे किस्म का हेल्प वो लोगों ने फॉर्म किया था। ठीक है, सो ये फॉर्म हुआ था 1949 में। ठीक है, ये यूनियन बनी थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। अब उस वक्त 1949 में ये 12 कंट्रीज़ में था, मगर ये डेवलप होते होते 30 कंट्रीज़ बन गई है दोस्तों, जिसमें कि आपको एक्सक्लूसिव 27 कंट्रीज़ तो सिर्फ यूरोपियन ही मिलेंगे, 2 मिलेंगे आपको नॉर्थ अमेरिका में और 1 मिलेगा आपको एशिया में दोस्तों। अब जो मेन वजह है इस वार की वो NATO की तरफ से ही है दोस्तों। ठीक है, ये इसके बारे में मैं और आपको डिटेल्स देता रहूँगा। बनाया गया था क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज़ है ये रशिया से बहुत डर गए थे, क्योंकि ये सुपर पावर बनते जा रहा था और उनके एक्सपेंशन का तमाम कंट्रीज़ को, यानी कि जो ईस्टर्न साइड यूरोपियन कंट्रीज़ है उसको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हुई। इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन या ये कह सकते हैं एक यूनियन को बनाया गया NATO को, क्योंकि रशिया का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। मगर रशिया ने भी क्या किया, उस वक्त रशिया था सोवियत यूनियन, तो इन्होंने रिस्पॉन्ड टू NATO को रिस्पॉन्ड देने के लिए इन्होंने अपना जितने भी कंट्रीज है, जब सोवियत ये था तो 15 स्टेट्स मिलकर रहते थे। ठीक है, सोवियत का मतलब 15 स्टेट। तो रशिया इन रिस्पॉन्स टू NATO के लिए ये बताया कि हमारा भी एक मिलिट्री अलायंस हमने फॉर्म किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया था वार्सा पैक्ट दोस्तों। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स था, NATO तुमने बनाया तो हमने बनाया वार्सा पैक्ट। तो ये अपनी यूनिटी बता रहे थे, वो अपनी यूनिटी बता रहे थे दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी मेन वजह ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ये किया कि उन्होंने जो बाइडेन को अर्ज किया कि भाई हम जो है NATO ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, NATO ज्वाइन करने की बात जब उन्होंने छेड़ी तो ये बात रशिया को बहुत नाखुशगवार लगी। रशिया इस मैटर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि हमारा अलायंस US के मतलब NATO के साथ किस तरीके से ज्वाइन करने की बात कर सकता है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने एक प्लान किया। रशिया ने, ये तनाज़ा चल रहा था कुछ 2021 से ही दोस्तों। ठीक है, 2021 स्प्रिंग सीज़न में रशिया ने ये किया कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर्स पर यूक्रेन के पास, यानी कि यूक्रेन के इलाके में भेजना शुरू कर दिया यूक्रेन। तो उस वक्त इन्होंने ये कहा कि ये एक ड्रिल ऑपरेशन है, एक्सरसाइज ऑपरेशन है, इस वजह से हम आपके पास ये कुछ फोर्सेस भेज रहे हैं। यूक्रेन ने यस कर दिया। फिर जैसे जैसे ऑटम हुआ तो इनके ट्रूप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए यूक्रेन में। किसके? रशिया के ट्रूप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे यूक्रेन में। अब ये हुआ, इस चीज़ को देखकर US को इसको लेकर US ने पहले शक शुबा जाहिर किया कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, वो उनके टेरिटरी पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तब रशिया ने ओपनली ये मतलब बता दिया कि वॉर मतलब शुरू हो गई। और रशिया ये बताता है कि हमारे सरज़मीन पर, यानी कि उनके सरज़मीन, उनके टेरिटरी में NATO के फोर्सेस को अलाउ नहीं किया जाएगा और उनको वहाँ से ऑपरेट नहीं किया जाएगा। अगर ये लोग वॉर नहीं करते हैं तो उनका
ये कहना है, यानी कि रशियन फोर्सेस का या रशियन कंट्री का ये कहना है कि ये लोग यूक्रेन में आ जाएंगे नाटो फोर्सेस, और वहाँ से ये लोगों का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और उनकी टेरिटरी पर कब्ज़ा होने के पूरे चांसेस है। तो ये मेन वजह है दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी है। ठीक है, तो ये मेन वजह है। इससे पहले भी तो ये सिर्फ अभी नहीं हुआ था। 2014 में रशिया ने पहले ही इन्वेड करने की कोशिश की थी यूक्रेन को। उस वक्त भी अपने रेबल्स के सहारे रशिया ने उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और रेबल्स का रशिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जी हाँ, वहाँ जब उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और यूक्रेन को पहले से ही मतलब शक हो गया था, और वो लोग बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ रशिया के साथ वो लोग ज़्यादा शेयर करते थे। इस बात की बहुत नाराज़गी यूक्रेन ने उस वक्त ही जता दी थी, और तकरीबन रशिया ने यूक्रेन को पर कब्ज़ा कर ही लिया था। फिर टेंशन्स प्रिवेल हो रहे थे। फिर इसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, यानी कि एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसको मिन्स्क कहा जाता है, MINSK, मिन्स्क अकॉर्ड ट्रीटी साइन की थी। ये मिन्स्क अकॉर्ड ट्रीटी साइन करने के बावजूद भी यूक्रेन में मतलब कुछ पीस वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहा था, इसीलिए पीस कीपर्स को वहाँ पर भेजा गया। ऐसे वैसे कर मतलब यूक्रेन को मतलब थमा दिया गया, ये लड़ाई को बंद कर दी गई थी और उसे इंडिपेंडेंट करार दिया गया था। मगर वो अलायंस में ही था, समझिए आप, वो अलायंस में ही था यूक्रेन और रशिया। मगर ये बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई रशिया को कि जब यानी कि 2021 में जब यहाँ के प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमको मतलब नाटो ज्वाइन करना है, नाटो ज्वाइन करने के लिए मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो बाइडेन को। ये बात रशिया को बहुत ज़्यादा नाखुशगवार लगी। 2001 से ही ये मतलब शुरू हो गई थी जंग, मिलिट्री ट्रूप्स वहाँ पर पहुँच गए थे, और जंग का ऐलान तो अब आप देख रहे हैं कि मतलब रशिया ऑलरेडी अटैक कर चुका है यूक्रेन पर। आगे सिचुएशंस कैसे होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नाटो फोर्सेस के पास 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें कि तीनों भी न्यूक्लियर पावर है, जिसमें कि फ्रांस, UK और US तो आपको मालूम ही है न्यूक्लियर पावर है। अब कैसा होगा सिचुएशन? तो दोस्तों सिचुएशन बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये लड़ाई थमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ भी इसमें हैं। कहीं वर्ल्ड वार ना हो जाए तो ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। तो मीनवाइल अब सुना ये गया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन भी मॉस्को के लिए रवाना हुए हैं पीस टॉक्स के लिए। देखते हैं कि क्या होगा। और इंडिया ने भी रशिया से रिक्वेस्ट की है कि कोई डिप्लोमेटिक वे आउट निकाले जिससे कि दोनों कंट्रीज़ में पीस हो जाए। अब ये सवाल ये उठता है कि नाटो इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है यूक्रेन के मैटर में, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है दोस्तों। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स ने जो बाइडेन को बताया था कि अर्ज किया था कि हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ऑफिशियली यूक्रेन मेंबर नहीं है नाटो का, इसीलिए भी नाटो के फोर्सेस का हेल्प उन्हें नहीं मिल रहा है। मगर फिर भी ईस्टर्न यूरोप में ये देखा गया है कि यानी कि इनके बॉर्डर्स पर, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन बॉर्डर्स में नाटो फोर्सेस एंटर कर चुकी है। 40,000 ट्रूप्स वहाँ पर अब तक एंटर कर चुके हैं दोस्तों। और ये भी बताया जा रहा है कि 120 शिप्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, मगर नाटो फोर्सेस ऑफिशियली यूक्रेन के फ़ाइट में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। मगर ये भी सुनाई दे रहा है कि US ने कुछ मिलियन डॉलर्स, कुछ वेपन्स, कई मिलियन डॉलर्स के वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। देखते हैं कि ये कहाँ तक सिचुएशन जाएगा। तो मैं आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते रहेंगे मैं आपको अपने अदर वीडियोज़ में भी बताता रहूँगा। तो मेन वजह तो यही है दोस्तों, नाटो का गुस्सा। रशिया ने बहुत एंगर जाहिर किया था कि आप हमारी एली किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, नाटो को तो स्पेशली ना। नाटो के साथ हाथ मिलाने की जब यूक्रेन ने बात की तभी ये वॉर शुरू हो गया। तो आपके ओपिनियंस भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि मतलब अब क्या करना चाहिए यूक्रेन को। मेरे हिसाब से तो कुछ दिनों के लिए मतलब ये हटा देना ही बेहतर था, लेकिन देखिए कितना सुपर पावर था, उससे टकराने का नतीजा क्या हुआ। तो बहरहाल जो भी हो, ये वजह थी, ये रीज़न बिहाइंड था इस वार का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ गई होगी दोस्तों। अगर कुछ भी आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन के नीचे रेड बटन होता है, उस बटन को दबाइएगा ज़रूर, वो ग्रे में तब्दील हो जाएगा, तो आपका भाई सब्सक्राइब हो गया। तो मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए हैदराबाद रूटीन। अस्सलाम वालेकुम।